दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आईपीओ ओपन हो रहा है 20 अगस्त 2025 को। आईपीओ क्लोज होगा 22 अगस्त 2025। टेंटेटिव अलॉटमेंट 25 अगस्त 2025। इनकेस अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो रिफंड हो जाएगा 26 अगस्त 2025। और अगर आईपीओ मिलता है तो आपको 26 अगस्त 2025 के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। टेंटेटिव लिस्टिंग की बात करें तो 28 अगस्त 2025 को लिस्ट होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखी गई है। आईपीओ प्राइस 533 रुपये से 561 रुपये पर शेयर रखा गया है। लिस्टिंग ग्रुप की बात करें तो बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। रिटेल में एक लॉट में 26 शेयर होने वाले हैं 14,586 रुपये के। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट 364 शेयर 2,04,204 रुपये के। बिग एचएनआई में 69 लॉट 1,794 शेयर 10,06,434 रुपये। टोटल इशू फ्रेश इशू है 71,30,124 जिनकी वैल्यू 400 करोड़ है। क्यूआईबी 50%, एनआईआई 15% और रिटेल 35% रिजर्व है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में स्थापित हुई थी मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में संलग्न है। कंपनी विभिन्न ट्रांसफार्मर घटकों जैसे लेमिनेट, सीआरजीओ, स्टील कोर, एमरफोर्स कोर, काइल कोर और असेंबली, वाउट कोर, टोराइकल कोर और आयल इमर्ट सर्किट ब्रेकर का प्रोसेस करती हैं। इसके उत्पादों का विपणन मंगल इलेक्ट्रिकल्स ब्रांड नाम से किया जाता है। इसे एक मजबूत, प्रतिष्ठित और उच्च ब्रांड रिकॉल वैल्यू है। 5 केवीए से 10 एमएवी तक ट्रांसफार्मर के निर्माण तथा इसके अलावा कंपनी सीआरजीओ तथा सीआरओएन कोयल और सास के साथ एमरफोर्स रिबिन का व्यवसाय करती हैं। राजस्थान में 5 उत्पाद सुविधाओं के साथ इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता सीआरजीओ के लिए 16,200 मीट्रिक टन, ट्रांसफार्मर के लिए 7,50,000 केवीए, आईसीबी के लिए 75,000 यूनिट और एमोफोर्स यूनिट के लिए 2400 मीट्रिक टन है। सीआरजीओ कोर असेंबली लो कोर लॉस एंड हाई ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। 30 जून 2025 तक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिशियल, कॉर्पोरेट ऑफिसर एंड ऑपरेशनल यूनिट्स में 761 परमानेंट एम्प्लॉय थे। मंगल इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ के मजबूती की बात की जाए तो कुशल नेतृत्व क्षमता, मजबूत प्रमोटर, अनुभवी विकास समिति को गति प्रदान करता है। विशिष्ट नियामक में बढ़त, विशेष अनुमोदन जो प्रतिस्पर्धाओं के लिए बाध्यताएं उत्पन्न करता है। व्यापक ग्राहक पहुंच, बिजली क्षेत्रों के लिए ग्राहकों की सेवाओं को प्रदान करता है जिससे ग्राहक पर निर्भरता कम होती है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, सपोर्ट एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट विकास को गति दे रहे हैं। मंगल इलेक्ट्रिकल्स कंपनी में जोखिम की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सीआरजीओ एवं अन्य इनपुट में बदलाव मार्जिन मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। उच्च उत्पादन निर्भरता, सीआरजीओ और ट्रांसफार्मर के पुर्जों पर निर्भरता, व्यवसाय में मंदी के आसार बने रहते हैं। रुकावटें, मैनेजमेंट और सप्लाई चेन इशू इन इम्पैक्ट ऑपरेशन इन कैश फ्लो यानी नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। आईपीओ ऑब्जेक्ट इन द इशू की बात करें तो कंपनी रीपेमेंट, पार्ट पेमेंट के लिए 101.27 करोड़ और कंपनी ने स्टेबलाइजेशन के लिए सीकर राजस्थान में चौथी यूनिट स्टेबलाइजेशन के लिए 87.86 करोड़, फंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए 122 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट के लिए ये इशू लाया गया है। अपने प्रमोटर की बात करें तो राहुल, आशीष मंगल, सरोज मंगल, अनिकेता मंगल। शेयर होल्डिंग 100% थी जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 74.19% हो जाएगी। कंपनी फाइनेंशियल्स की अगर बात करें 31 मार्च 2024, 25 और 23 की, कंपनी का रेवेन्यू 22% तक इंक्रीज हुआ है। असेट की बात करें तो 2024 में 246.54 करोड़ थी जो 2025 में बढ़कर 366.46 करोड़ हो गई। टोटल इनकम की बात करें 452.13 करोड़ थी जो बढ़कर 551.39 करोड़। आफ्टर टैक्स की बात की जाती है तो 2024 में 20.95 करोड़ था जो बढ़कर 2025 में 47.31 करोड़ हो गया। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो 42.63 करोड़ था 2024 में जो बढ़कर 2025 में 81.84 करोड़ हो चुका है। की अगर बात की जाए तो 114.99 करोड़ 2024 में था जो बढ़कर 162.16 करोड़ 2025 में है।
उधारी की बात करें तो उधारी बढ़ी है। 2024 में 92.12 करोड़ थी, जो 2025 में 149.12 करोड़ हो चुकी है। ये 3 साल का फाइनेंशियल डाटा था। परफॉर्मेंस की अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार 31 मार्च 2025 तक का ROE 29%, ROC 25.38%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.92%, ये अच्छी बात है। RONW 34.14%, पेट मार्जिन की बात करें तो 8.61%, EBITDA मार्जिन 14.90%, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 7.09 रुपया। मार्केट GMP की बात करें तो मार्केट GMP कहीं कहीं बता रहा है, कहीं कहीं नहीं बता रहा है। 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक बहुत सारी वेबसाइट्स पे 0 बता रहा है, किसी वेबसाइट पे 3% बढ़ा हुआ बता रहा है, जो लगभग GMP 18, 19 और 22 रुपये तक बढ़ा हुआ है। डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने है, आप पॉज करके देख सकते हैं। मंगल इंडस्ट्रीज़ के पेयर ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो पेयर ग्रुप्स 3 हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विशाल और JB। क्या आप भी इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? तो नीचे कमेंट में लिखें। मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा 22/8/2025 को 2 बजे तक, क्योंकि GMP क्या प्राइस रहता है, GMP घटता है, बढ़ता है, कितना बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा लिस्टिंग गेन के लिए। IPO को लेकर क्या विचार है नीचे कमेंट में लिखें। लिस्टिंग गेन बढ़ता है तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और अगर 22 तारीख तक लिस्टिंग गेन नहीं बढ़ता है तो इस IPO को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।